राकेश सिंह साहब, हाय गुड मॉर्निंग राकेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरे पास JSW एनर्जी का 201 शेयर है 510 रुपया के रेट से। JSW एनर्जी? हाँ, JSW एनर्जी क्या रेट है? 510 का है। 500? 5.0। ओके, और एटोरल पे भी आपने खरीदारी कर रखी है? नहीं, और नहीं, बस एक ही में। चलिए ठीक है, JSW एनर्जी पर ही सवाल लेंगे। और इनकी खरीद भाव राकेश सिंह जी, कितना आप इसमें रुकना चाहते हैं? लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैंने। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, ओके। लॉन्ग टर्म और बाइंग प्राइस आपको कैसी लग रही है लक्ष्मीकांत जी? शुभ प्रभात कविता जी। JSW एनर्जी में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दी जोन ऑफ 505-510। पिछले कई सेशन से इसने इस लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है, तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे 540 के ऊपर। अगर 540 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक जाता है, देन हमें 575 से लेकर 580 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी जब तक ये स्टॉक अपने 505 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। और अगर 545 के लेवल टूटते हैं, देन 575 580 के भी लेवल से स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ये है राय आपको JSW एनर्जी पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ शंकर जी जुड़ चुके हैं। शंकर जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर, बुल्ढाना से। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर अशोक लेलैंड के 100 शेयर है सर। ठीक है। 118 के भाव से लिए है सर। अच्छा जी सर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया हुआ है। तो सर शेयर की आगे की चाल और मतलब क्या आगे का टारगेट या अशोक लेलैंड एक बार भाव फिर से बताएंगे? 118 118। ठीक है। दूसरा स्टॉक कौन सा बोल रहे थे आप? नहीं, दूसरा सर सुजलॉन ले रखा है सर। ठीक है, सुजलॉन तो नहीं है हमारे रडार पे, लेकिन अशोक लेलैंड ज़रूर हमारे पास हमारे रडार पे है। और आज हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड में लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो एक फ्लैट ही कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा था। एक महीने से भी स्टॉक में कुछ खास मोमेंट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में लगभग 16% तक का रिटर्न इसने दिया है। और आज भी देख रहे हैं हम 2.25% के आसपास ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और ख़रीदारी भी अच्छे लेवल पे है लक्ष्मीकांत जी। 118 की बाइंग है इनकी, और ये आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। इनकी जो बाइंग है वो काफी अच्छे लेवल पर है, बट जैसा कि हम चार्ट स्ट्रक्चर पर देख पा रहे हैं, कई दिनों से स्टॉक अपने साइडवेज मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल अभी भी ये स्टॉक, अगर हम इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं या मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। फर्दर ब्रेकआउट का जो एक्सपेक्टेशन है वो 126 130 के ऊपर है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 130 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर ये स्टॉक अपने पिछले जो लेवल्स हैं 150 155 तक निकल सकता है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी भी स्टॉक्स में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा, जब तक ये स्टॉक 110 के ऊपर रहता है तब तक ये बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। और 110 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर वीकली चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं 20 और 50 DMA के। सो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक जो जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, हमें इसमें अपसाइड के मोमेंटम आने वाले समय में दिखेंगे। तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है जब तक स्टॉक 110 के ऊपर ट्रेड करता है। लक्ष्मीकांत जी, आपने अशोक लेलैंड पर ये सलाह दी है, लेकिन अशोक गुप्ता साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। गुप्ता जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार।